बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें वो कहता है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आपके पास है 7 का स्क्वायर रूट ले गया है। तो वो कहता है कि ये इंटीजर है। इंटीजर जो होते हैं आप जानते हैं 0 +-1 +-2 +-3 होते हैं, इंटीजर नहीं है। रैशनल नंबर जो होते हैं पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि वो जिनका स्क्वायर रूट ना लिया गया हो, जो कि P/Q की शक्ल में लिखे जा सकें, और इर्रेशनल वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट लिया गया हो और उनका स्क्वायर रूट ना होता हो, लिहाजा 7 क्या है, इर्रेशनल है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो इसको मैं सर्कल कर दूंगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है मेरे पास पाई एंड ई। हम पीछे पढ़ आए हैं कि पाई भी इर्रेशनल है और ई भी इर्रेशनल है, लिहाजा ऑप्शन डी को हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है इफ़ पाई इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन एन स्क्वायर रूट। हम पढ़ चुके हैं जो अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया गया हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल होता है, लेकिन अगर जिसका स्क्वायर रूट लिया गया है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल होता है। उसने कहा है कि n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसका स्क्वायर रूट लिया गया है, लिहाजा ये भी इर्रेशनल होगा। सो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट में आप देखें 3 का स्क्वायर रूट ये भी इर्रेशनल है, +5 का स्क्वायर रूट भी इर्रेशनल है, लिहाजा आंसर विल बी ऑप्शन डी जो कि इर्रेशनल है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x इज इक्वल टू x। यानी वो आप जानते हैं जब किसी चीज़ को हम आईने में देखते हैं तो वही चीज़ नज़र आती है, तो उसको हम अक्स कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अक्स जो x है वो x के इक्वल है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास है लेट a b c बिलोंग्स टू r देन a is greater than b and b is greater than c, then this property is called transitive property. So option B is the correct option, correct answer. इसी तरीके से मेरे पास है ये 7th पार्ट। उसने कहा है 2 की पावर x और 8 की पावर x है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 है। तो मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3x, जबकि 65 तो ये होगा 2 की पावर 6। अब मैं इन दोनों की पावर्स को ऐड करूँगा, x + 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। then this will be 2 की पावर 4x is equal to 2 की पावर 6। हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि if bases are equal then powers will be equal, so 4x will be equal to 6। मैंने दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 4 पे डिवाइड कर दिया, so ये 4 से कैंसिल हो गया, 2 2s are 4, 2 3s are 6, then answer will be 3/2. So my answer is 3/2. Here option is 3/2, which is A. So correct option is A. 8th part, let A B belongs to R, then A is equal to B and B is equal to A. इसमें सिमेट्री है कि एक की जगह बदल दें, एक को पहले या बाद में लिखें।
लेकिन जवाब पे यानी ए अगर बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या सिमेट्री। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली उसने आपसे कहा है कि 75 स्क्वायर रूट प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई प्लस 27 स्क्वायर रूट है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मेरे पास है 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट। मैंने फैक्टराइज किया, ये 75 होता है 25 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 27 होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 3। अब जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस विल बी 5 अंडर रूट 3। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 अंडर रूट 3। अब मैं इन 3 अंडर रूट कॉमन ले लेता हूँ, सो दिस विल बी 5 प्लस 3, सो माई आंसर इज 8 अंडर रूट 3। दिस विल बी माई आंसर। सो द correct option is 8 under root 3. Option D is the correct option. Similarly, मेरे पास ये अगला सवाल है 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर। आप जानते हैं ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, सो दिस विल बी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सो माई आंसर इज 4। इसका मतलब है जो 4 है, हम देखते हैं प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर आड नंबर भी नहीं है, इरेशनल भी 4 नहीं है, सो 4 इज इरेशनल। सो 4 इज रैशनल, देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 अंडर रूट इंटू 3 माइनस 5 अंडर रूट का जवाब चूँकि 4 आया है, 4 रेशनल है, लिहाजा हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी विच इज़ रैशनल। बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं। इसमें ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप देखें कि हमने तस्दीक करनी है प्रॉपर्टी की, वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस सी, मैं क्या करूँगा, पहले a की वैल्यू 3/2, फिर 5/3 प्लस 7/5, इनको सॉल्व करूँगा तो 3/2 बाहर है, इनका मैं लूँगा एलसीएम जो कि 15 आएगा। अब 15 को 3 पे डिवाइड किया, 5 3 15 होता है, 5 5 25 प्लस 15 को 5 पे 3 आ गया, 3 7 21, 3/2 25 को 21 में ऐड किया, 46/15 आ गया। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 16, so my answer is 23/5. Now I will write right hand side, and right hand side is AB प्लस AC। A की वैल्यू है 3/2 और B की वैल्यू है 5/3, प्लस A की वैल्यू है 3/2 और B की वैल्यू है, C की वैल्यू है 7/5। ये तो आप देख रहे हैं 3 से 3 कट गया, 5/2 प्लस 7 3 21, 5 2 10। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो माई एलसीएम विल बी 10।
अब 10 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 5 10 होता है, 5 5 25, प्लस 10 को 10 पे डिवाइड किया 1, तो 1 को 21 से 21 आ गया, तो जवाब आ गया 46/10। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 पे 2 2 4, 2 3 6 एंड 5 2 10, सो माई आंसर इज 23/5। हमने देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया उसका जवाब भी 23/5 है, जब हमने राइट हैंड साइड को हल किया उसका जवाब भी 23/5 है। लिहाजा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ए, बी और सी की वैल्यूज दे रखी हैं। अब वो कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई करें और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करता हूँ। एडिशन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वैल्यूज पुट करता हूँ 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/5, 4/3 प्लस इसका मैं लूँगा एलसीएम जो कि 10 आ गया। 10 को 2 पे डिवाइड किया 5 आया, 5 5 25। अब 10 को 5 पे डिवाइड किया 2 आया, 2 7 14। सो माई आंसर इज 4/3 प्लस 39/10। अब मैं दोनों को फिर सॉल्व करूँगा, दोनों को एलसीएम लिया तो 30 आया। 30 को 3 पे डिवाइड किया 10, सो 10 4 40 प्लस 10 को 30 को 10 पे डिवाइड किया 3, तो 3 9 27, 3 3 9 और 2 11। सो माई आंसर इज 157/30, which is my left hand side. Now I try to solve right hand side, and right hand side is a plus b plus c. I will put my values. So 4/3 plus 5/2 प्लस 7/5। मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 आया। 6 को 3 पे डिवाइड किया 2, 2 4 8। अब 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 3 5 15 प्लस 7/5। 8 और 15 को ऐड किया 23/6 प्लस 7/5। तो अब मैं इन दोनों को फिर एलसीएम लेता हूँ तो 6 और 5 का 30 आ गया। 30 को 6 पे 5, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11। अब 30 को 5 पे डिवाइड किया 6 4 6 7 42। सो माई आंसर इज 157/30। दिस इज 2 एंड दिस इज 1। मैंने देखा कि 1 और 2 का आंसर सेम आया है, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो वेरीफाई हो चुकी है। अब मैंने वेरीफाई करनी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो वो क्या है? a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो अब मैंने इसको वेरीफाई करना है दोबारा उसी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड वो है ए इंटू बी सी। तो ए की वैल्यू है मेरे पास 4/3, बी की वैल्यू है 5/2 और सी की वैल्यू है 7/5।
मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4/3, ये मेरे पास आ गया 7 5 35 ओवर 10। अब मैं इसको फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 5 20, 4 3 12, 12 और 2 14 ओवर 3 10 30, सो दिस इज 14 ओवर 3। ये मेरी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड को हल करता हूँ, दैट इज ए बी इंटू सी। ए की वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 5/2 और सी की वैल्यू है 7/5। अब ये देखें, 4 5 20 ओवर 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब मैं इसको लिखता हूँ 7 0 0, 7 2 14, नीचे 5 6 30, ये कैंसिल हो गया 14/3। दिस इज सेकेंड। मैंने देखा इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड इक्वल आए हैं, सो दिस प्रूव्स दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लाइज बिटवीन रियल नंबर्स, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। हम जानते हैं कि एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट बी इक्वल टू 0 बट p may be equal to 0 or may not be equal to 0, so this is 0/1. We can write 0 as 0/1, so this can be written as p/q, so this is a rational number, hence proved that 0 is a rational number. Now question number 5, state trichotomy property of real numbers। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये है कि हम लिख सकते हैं कि एक दूसरे से बड़ा है, या क्या हो सकता है कि ए और बी इक्वल हैं, या क्या हो सकता है कि ए जो है वो बी से छोटा है। यानी तीनों में से एक बात सच साबित हो सकती है, तीनों में से दो या तीनों सच साबित नहीं होती। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, यानी ए इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ए विल बी इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ए इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ए इज लेस देन बी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद मेरे पास है अगला सवाल, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स between 4 and 5, so this is क्वेश्चन नंबर 6 है, द रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो हम पहले तरीका सीख चुके हैं कि हम जिन नंबर्स के दरमियान कोई रैशनल नंबर सर्च करना चाहते हैं उन नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास हो गया 4 + 5 9/2, सो दैट विल बी 4.5 और 9/2। इसका मतलब है मैंने 4 और 5 के दरमियान 9/2 एक नंबर ढूंढ लिया। फिर मैंने अभी एक नंबर ढूंढा है, मैंने और भी नंबर ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब 4 और 9/2 के दरमियान या 9/2 और 5 के दरमियान ढूंढूंगा। लिहाजा मैं फिर इन 4 और 9/2 को ऐड किया और अगेन 2 पे डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास ये हो गया, एलसीएम लिया तो 8 + 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो दिस इज 17/4। तो माई न्यू नंबर इज 17/4। इसका मतलब ये हुआ 4 और 5 के दरमियान जो मैंने 2 नंबर ढूंढे हैं वो है
17/4 और 9/2 और 5। तो ये जो दो नंबर हैं ये मैंने 4 और 5 के दरमियान जोड़ने हैं, जो कि मेरे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। मैंने सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें यह है कि मेरे पास x की पावर है 15, y की पावर 35, z की पावर 20 और इंडेक्स है 5। यहाँ ये इस बात का ख्याल रखना है, इंडेक्स जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है। अगर जो डिजिट इस साइन से, इस सिंबल से बाहर लिखा हुआ है वो इंडेक्स नहीं है, इस बात का ख्याल करना है आपने। इसका मतलब है अगर ये जो 5 है, जब हम इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो 1/5 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है तो फिर ये 5 अलहदा मल्टीप्लाई होगा, जबकि इस रेडिकल की जो पावर बनेगी वो 1/2 बनेगी। इसका ख्याल रखना। अब मैं इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मेरे पास ये हो गया x का पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20। इसके ऊपर मैंने लिख दिया 1/5। अब ये पावर है 1/5, ये अंदर वाली सारी पावर से मल्टीप्लाई होगी। x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये 5 4s are 20, 5 7s are 35, 5 3s are 15. So the answer is x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4. This will be इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 27 की पावर 2x और इस सारे की पावर 1/3। अब मैं 27 को फैक्टराइज करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2x, फिर उसकी पावर है 1/3। ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 की पावर 6x और इसकी पावर है 1/3, ये पावर से मल्टीप्लाई होगी। 3 की पावर 6x और 1/3 है, 3 2s are 6, तो 3 की पावर 2x मेरे पास जवाब आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने क्या किया, ये 3 की पावर n+2 है, तो मैंने 3 की पावर n कर दिया और 3 की पावर 2 अलहदा कर दिया। नीचे ये मेरे पास है 3 की पावर n+1, लिख सकता हूँ 3 की पावर n, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अब मैंने क्या किया, ये 3 की पावर n इधर पहले से है, सिक्स 3 की पावर 2 9, यहाँ से नीचे से मैंने 3 की पावर n ले लिया कॉमन, बाकी 3 की पावर 1 3 माइनस 1, तो ये 3 की पावर n कैंसिल हो गया। 6 9s are 54, 3 में से 1 है 2, तो अब मैंने इसको कैंसिल किया, 2 2s are 4, 2 7s are 14, so my answer is 27। Question number 8. The sum of three consecutive odd integers is 51. Find integers. अब जो इंटीजर्स होते हैं वो 0 +-1 +-2 +-3 +-4, लेकिन उसने कहा है कि ऑड इंटीजर्स, तो ऑड कौन से हैं, +-1 +-3 +-5 +-7, यानी मतलब है कि एक एक छोड़कर एक होता है। तो अब मेरे पास फर्ज कर लें कि अगर कोई पहला इंटीजर है 1, तो फिर अगला होगा 3, फिर अगला होगा 5, फिर अगला होगा 7। आप देख रहे हैं कि हर एक के बाद 2 का डिफरेंस है, यानी 1 में 2 ऐड करें, फिर 3 में 2 ऐड करें, फिर 5 में 2 ऐड करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला मेरे पास, अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो जो इंटीजर्स हैं वो पहला है x, तो अगला होगा x+2,
उससे अगला होगा x+4। अब ये 3 इंटीजर है, गिवन कंडीशन क्या है, वो ये है कि तीनों इंटीजर्स को ऐड करें, x में x+2 और x+4 को ऐड करें तो आंसर इज 51। अब x x x दैट इज 3x + 6 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 - 6, देन 3x इज इक्वल टू 45, देन डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल हो गया, 3 15, सो x इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फर्स्ट इंटीजर आया है वो है 15। तो मेरे पास जो 3 इंटीजर्स हैं, x है, x+2 है, x+4 है। अब पहला है 15, तो अगला होगा 15 + 2 और से अगला होगा 15 + 4। तो अब मैं क्या करूँगा, पहला 15 है, अगला 17 है, अगला 19 है। इसका मतलब है मेरे पास जो रिक्वायर्ड 3 इंटीजर्स हैं वो 15 है, 17 है और 19 है। अब मैं इनको चेक कर सकता हूँ कि उसने कहा है तीनों का जो सम है वो 51 है। 15 और 17 को ऐड करें तो 32 होता है, 32 में 19 ऐड करें तो 51 होता है। तो मेरे रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं वो। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाई हैं एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। इनको 2 बाल्टियों में अलग-अलग करके डाला है। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन दी अदर बकेट। एक बाल्टी में दूसरी बाल्टी से 28 बालें ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। हर बकेट में, हर बाल्टी में बॉल्स की तादाद कितनी है। अब टोटल बॉल्स हैं अब्दुल्ला के पास 96। अब इसमें फर्ज करें इन फर्स्ट बकेट उसने x बॉल्स डाली हैं, तो इन सेकंड बकेट क्या करेगा, वो उससे चूंकि 28 ज़्यादा डालेगा। तो गिवन कंडीशन क्या है, दोनों बाल्टियों में जो टोटल बॉल्स हैं वो x + x + 28 और 96 हैं। तो 2x + 28 इज इक्वल टू 96 + 28 को उधर लेके जाएंगे, 96 में से 28 निकाल दिया, 2x इज इक्वल टू ये 8, ये 68। अब मैं दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करता हूँ, 34। इसका मतलब है एक बकेट में तो हैं 34 बॉल्स और सेकंड बकेट में हैं x + 28, 34 + 28, सो दैट विल बी 62। इसका मतलब है फर्स्ट बकेट में मेरे पास 34 बॉल्स हैं और सेकंड बकेट में 62 बॉल्स हैं। इस तरीके से बॉल डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़ इन ए बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। यानी 3,50,000 उसने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं जिसमें उसे प्रॉफिट मिल रहा है 7/1/4%। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। जो 7.25% उसे नफ़ा मिल रहा था अब उसे 8% कर दिया गया है। अगले 5 साल के लिए उसे जो नफ़ा मिला है वो 8% के हिसाब से मिला है। वो कहता है 7 साल के बाद उसके जो पैसे थे वो कितने हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 3,50,000, जबकि जो पहले शुरू में उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो मार्कअप मिल रहा है, रेट जो है वो 7/1/4
परसेंट है, मैं इसे चेंज करके लिख सकता हूँ 7.25%। ये मेरा रेट है, जबकि जो टाइम पीरियड है वो है 2 ईयर्स। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। मैंने मार्कअप मालूम करना है। फर्स्ट तो ये क्या है, मेरे पास जो फार्मूला है RPT/100। आर क्या है, रेट 7.25% है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 3,50,000 और टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर डिवाइडेड बाई 100। मैंने क्या किया, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल कर दी। अब 7.25 का मैंने डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया तो 725 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे हो गया इसका 100। ये जो मैंने डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया था, इसकी वजह से ये 2 जीरोज इन 2 जीरो से कम नहीं। अब मेरे पास आ गया 725 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मैं इनका तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 35 को 2 से तो 70 हो गया। 725 को मैंने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 0, 7 5 आर 35, 7 2 आर 14 और 3 17, कैरी 3 हो गया, कैरी 1 हो गया, 7 7 आर 49 और 150। सो माई आंसर इज 50,750। ये पहले 2 साल का प्रॉफिट आ गया। अब अगले 2 साल जो रेट हो गया है वो हो गया है 8% अगले 5 साल के लिए। दोबारा फार्मूला लगाऊंगा मैं। सेकेंड मार्क RPT/100। अब रेट है 8, प्रिंसिपल अमाउंट है 350 और टाइम पीरियड है 5 साल, क्योंकि 2 साल का वो ले चुका है। टोटल पीरियड था वो 7 साल था, अब 5 साल बाकी हैं ओवर 100। ये 2 जीरो से कट गई। अब मेरे पास बच गया है 8 मल्टीप्लाई बाई 3,500 मल्टीप्लाई बाई 5। मैं दोबारा 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 40 हो गया। अब 40 को 3,500 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0, उसके बाद 4 5 आर 20, 4 3 आर 14 और 2, 4 3 आर 12 और 2 14। सो दिस इज 1,40,000। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म का जो प्रॉफिट था वो था, ये मेरे सामने है, 50,750 रुपये। और सेकंड टर्म का जो प्रॉफिट है वो है 1,40,000। तो जो टोटल मार्कअप मेरे पास बना, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। इसमें मैंने ऐड किया 50,750, 0 5 7 0 5 और 4 9 और ये 1,90,750। ये सिर्फ प्रॉफिट आया है, मार्कअप आया है। लेकिन उसने पूछी है 7 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी। तो मेरे पास थे 3,50,000 रुपये अपने, इसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,90,750। मैं दोनों को मिला दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये 3,50,000, इसमें 1,90,750 मैंने शामिल कर दिया। 0 5 7 0 9 और 5 14, 3 और 1 5, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5,40,750 रुपीज़ टोटल अमाउंट हो गई है 7 साल के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक किया करें, शेयर किया करें और इस पर कमेंट किया करें। इसके साथ अगर आपको कोई मसला पेश आता है
तो लाजमी कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।